आपके पास फोर्स, ऑप्शन बी है बच्चों आपका पास इम्पल्स। इम्पल्स कल समझाया था ना आपको। ऑप्शन सी है बच्चों टॉर्क और ऑप्शन डी है बच्चों वर्क। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। नहीं, वो एंगुलर मोमेंटम होता है अंशिका। अंशिका वो क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम था कि विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम था वो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का किसके बराबर होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट h के। ऑप्शन बी इम्पल्स। वेरी गुड। क्या आएगा आपका? इम्पल्स। ठीक है, हाँ तो करके देख लो आप लोग, मैं दोनों तरीके से कर देती हूँ। ये वैसे कंसेप्ट में होता है बच्चों, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम की। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखो मास वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम ml/t आया। इम्पल्स का देखो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का ml/t-2 और ये बच्चों टाइम। ठीक है, टाइम मल्टीप्लिकेशन में तो आया ml/t-1 और ये भी क्या आया ml/t-1। तो किसके बराबर होगा? इम्पल्स के। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला इम्पल्स के बराबर होता है बच्चों। मैंने एक बताया था जब वो एप्लीकेशन पढ़ाई थी आपको कि बेटा ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे आएंगे कि आपसे ये पूछे कि विच ऑफ द क्वांटिटी हैव सेम एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो वो आपको थोड़ी नॉलेज के साथ धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट के। एनर्जी का किसके बराबर होता है बच्चों? वर्क डन के। ठीक है, इम्पल्स का किसके बराबर होता है आपका? या टॉर्क भी हो सकता है वहां पे, क्योंकि टॉर्क और वर्क डन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। या मोमेंटम का किसके बराबर होगा? इम्पल्स के। किसके बराबर होगा? इम्पल्स। समझ आया? तो मतलब मैं मोमेंटम का फॉर्मूला ये भी लिख सकती हूँ बच्चों। मैं मतलब बेसिकली हमारा रिलेशन ये आता है, थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। हमारे पास ये रिलेशन आता है इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो मैं लिख सकती हूँ इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम। मोमेंटम में से मोमेंटम घटेंगे तो मोमेंटम ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? मोमेंटम ही मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ मास और वेलोसिटी से भी कर सकती हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ मास वेलोसिटी की फॉर्म है ही नहीं, मेरे पास फोर्स की फॉर्म है बेटा यहाँ पे। हाँ, ऑप्शन बी इज राइट। यस रिया अग्रवाल। तो मैं क्या करूंगी बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप देखो इस क्वेश्चन पे आओ जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था। हाँ, तो मैं इम्पल्स को क्या लिख सकती हूँ बच्चों? मोमेंटम को क्या लिख सकती हूँ मैं? फोर्स इंटू टाइम लिख सकती हूँ अपनी नॉलेज से। ठीक है, अब इसने ये P को क्या लिख दिया? अब इसने U से डिनोट करे सारे सिंबल, UF, UV, UA। तो मैं यहाँ लिख दूँ बच्चों UP बराबर UF UT। एक बात तो ये कह रहा है वो, दूसरी बात क्या कह रहा है बेटा वो? प्राइम्ड और अनप्राइम्ड। तो मैं ऐसे लिख दूँ UP डैश बराबर UF डैश और UT डैश। उसने कहा, मैंने भी लिख दिया, मेरे क्या जोर पड़ रहा। ठीक है, हाँ अब देखो UF डैश उसने गिवन है, UP डैश बच्चों उसने यही पूछा है, UP डैश ही पूछा है आपसे। हाँ, तो UF डैश कितना है बेटा? ये रहा, देखो UF डैश ये रहा 1/अल्फा बीटा इंटू UF और ये बच्चों UT डैश। अब देखो UT उसने नहीं दिया बेटा मुझे, उसने UT मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम के। तो मैं टाइम को लिख सकती हूँ वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, और मुझे उसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है बेटा। मेरे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बच्चों मुझे गिवन है, तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों UT डैश बराबर UV डैश बाई U, यहाँ पे लिख दूं मैं UV डैश बाई UA डैश। लिख सकती हूँ, बोलो। तो मेरे पास ये आया बच्चों यहाँ से UP डैश बराबर UT की जगह मैं लिख सकती हूँ बच्चों 1/अल्फा बीटा UF और UT डैश की जगह UV डैश और UA डैश। क्लियर?
सबको, सभी बच्चों को क्लियर? अब आगे देखो बेटा, हटा दूं मैं, इधर से हटा दूं या ऊपर उधर जगह बनाऊं? यहाँ बना लेती हूँ, चलो फिर यहाँ मेरे को वैल्यू चाहिए भैया, यहाँ देखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, आ जाएगा इधर, इधर से हटा देती हूँ पहले। चलो तो ये बना बेटा मेरे पास यूपी डैश बराबर 1/अल्फा बीटा यूएफ। अब यूवी डैश कितना है बच्चों? अल्फा स्केयर बाई बीटा स्केयर, मार्कर यूज अलग कर लेती हूँ, अल्फा स्केयर बाई बीटा स्केयर, अरे मार्कर कहाँ रख दिया भाई, चलो इसी से लिखते हैं, अल्फा स्केयर बाई बीटा स्केयर इंटू यूवी। और यूवी डैश कितना है बेटा? नीचे देखो, नीचे यह यूवी यूए डैश अल्फा बीटा इंटू यूए, यही गिवन है। हाँ भाई चरण सपर्स कौन है ये? ठीक है, क्लियर हुआ बेटा इतना सबको? अब देखो बेटा यूपी डैश बराबर 1/अल्फा बीटा, नीचे ले आओ बेटा, ऊपर है बेटा ये अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर बेटा नीचे आ गया, ठीक है? हाँ, और नीचे एक अल्फा बीटा बेटा ये रहा, और ऊपर है बेटा यूएफ यूवी, यूएफ यूवी, और नीचे है बेटा आपके पास यूए। इतना क्लियर हो गया? बताइए सभी बच्चे, हो गया? अब देखो क्या आ जाएगा, यहां से हटा दो ये सब, तो क्या आया बेटा यहां से आपका यूपी डैश बराबर, देखो यूवी बाई यूए को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। अरे वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? यूटी लिख सकते हो। अरे वेलोसिटी क्या होगी आपका, एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम को लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। तो मेरे पास बना, कुछ काटता है वो काट दो, देखो एक अल्फा से एक अल्फा, दूसरे अल्फा से दूसरा अल्फा, कैंसिल हो गया। तो ये बना बच्चों यूपी डैश, ये अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो ये बना बेटा मेरे पास 1/बीटा की पावर 4, बीटा बीटा बीटा, और ये बना बच्चों मेरे पास यूएफ इंटू यूटी। यूएफ इंटू यूटी को क्या लिख सकते हो बेटा? यूएफ इंटू यूटी को क्या लिख सकते हो आप लोग? अरे फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम क्या था बच्चों आपके पास? यूपी, क्या था आपका? यूपी, मोमेंटम ना। तो मेरे पास क्या है? यूपी डैश बराबर 1/बीटा की पावर 4 इंटू यूपी। तो मैं लिख सकती हूँ ये रिलेशन मोमेंटम की फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया? मैं रिपीट करती हूँ एक बार, सुनो। उसने कहा था जैसे ये रिलेशन लिखे हुए हैं बच्चों प्राइम्ड और अनप्राइम्ड फॉर्म में, वैसे ही प्राइम्ड और अनप्राइम्ड फॉर्म में आप मोमेंटम को लिखिए। उसने कहा जैसे ये प्राइम्ड बच्चों, ये अनप्राइम्ड, ठीक है? तो मैं मोमेंटम दोबारा से लिख के बताती हूँ, हाँ रिपीट करती हूँ मैं एक बार, देखो फिर से लिखो, मैं फिर से बताती हूँ, नहीं आया होगा शायद, मैं फिर से बताती हूँ एक बार, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया आप एक बार? हाँ, तो देखो यूपी डैश, अब ये सबको पता है बच्चों, मैं मोमेंटम को लिख सकती हूँ बेटा फोर्स इंटू टाइम। क्वेश्चन समझ आया? कि वो कह रहा था जैसे फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आपने प्राइम्ड और अनप्राइम्ड की फॉर्म में लिखा, ऐसे ही आप मोमेंटम को लिखिए बच्चों प्राइम्ड और अनप्राइम्ड की फॉर्म में। तो मैं मोमेंटम का पता था बच्चों मुझे फोर्स इंटू टाइम होता है, ठीक है? तो मैंने इसको लिख दिया बच्चों यूपी डैश, यूपी हो जाएगा बच्चों आपके पास यूएफ इंटू यूटी, प्राइम्ड की फॉर्म में हो जाएगा बच्चों यूपी डैश बराबर यूएफ डैश यूटी डैश हो जाएगा बेटा, क्लियर? हाँ, अब मैं लिखती हूँ यूएफ डैश को क्या लिख सकते थे बेटा? 1/अल्फा, मैं यूएफ डैश को अभी लिख देती हूँ, चलो 1/अल्फा बीटा इंटू यूएफ, यूटी को क्या लिख सकते हो? टाइम क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। तो मैं इसको लिख सकती हूँ यूवी डैश और यूए डैश। इतनी बात क्लियर सबको? इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ गई? तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ बेटा? यहाँ से अरे टाइम को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा? तो यहाँ है मेरे पास यूपी
अब यूवी डैश है बेटा ये रहा अल्फा स्क्वायर, ये यूएफ को मैं ऊपर लिख रही हूँ, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इनटू यूवी, मल्टीप्लीकेशन में नीचे है बच्चों यूए डैश, नीचे है आपका यूए डैश, यूए डैश की वैल्यू कितनी है बेटा अल्फा बीटा इनटू यूए। क्लियर? अब सुनो, ये देखो वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन क्या हुआ बच्चों टाइम। अब यू को मत गिनो, अब इनके सफिक्स को पढ़ना शुरू कर दो, अब यू को मत गिनो, आप ऐसे समझ लो ये यू मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। अब इनके सफिक्स को पढ़ो बस, यू को मत पढ़ो। तो ये आया बच्चों यूपी डैश, तो देखो अल्फा से अल्फा, एक अल्फा दूसरे अल्फा कैंसिल, देखो बीटा 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 कितना है बीटा की पावर 4 आ जाएगा, और ये बच्चा यूएफ, और ये वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन क्या है बच्चों टाइम, और फोर्स इनटू टाइम क्या होगा बच्चों मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा बेटा मोमेंटम। तो यूपी डैश क्या आया बच्चों 1 बाई बीटा की पावर 4 इंटू यूपी। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन इज क्लियर और नोट बेटा? सबको क्लियर हो गया? अब बताओ आप सभी बच्चों को समझ आया या नहीं आया? आंसर कमेंट करिए बेटा, सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दीजिए, सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दीजिए जल्दी से। फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए सभी बच्चे। यस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक क्वेश्चन और है बच्चों आपका, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर छोड़ रही हूँ क्लास को। हाँ लास्ट क्वेश्चन, हाँ बस लास्ट है बेटा, लास्ट है। हाँ वो थोड़ा वो इससे इजी है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देती हूँ मैं थोड़ी सी शायद। क्वेश्चन कह रहा है n बराबर है आपका माइनस डी n2 बाई माइनस n1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वहां पे क्या है n, क्या है बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल, n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। n1 n नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। x1 x2 बच्चों डिस्टेंस है, x1 x2 क्या है बच्चों डिस्टेंस है, और d क्या है बच्चों डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट। आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है डिफ्यूजन कांस्टेंट का, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है बच्चों आपको, ठीक है। ठीक है अब देखिए कैसे निकालेंगे, हटा दो ये सब में। हाँ यहां से डी निकाल लो बच्चों, क्या निकाल लोगे डी, देखो डी ये माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, इस डी को यहां रख लो, इसको इधर ले जाओ n इंटू x2 माइनस x1, और नीचे आ जाएगा बच्चों n2 माइनस n।
नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, n2 माइनस n1। ठीक है, अब इन सबका अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। n का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो n तो नंबर है बच्चों, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों नहीं होता। तो ये आ जाएगा एरिया का l स्क्वायर और टाइम का t, तो ये आ गया l की पावर -2 t की पावर -1। ठीक है, और डिस्टेंस तो बच्चों डिस्टेंस ही है, ये x2 माइनस x1 l माइनस l ही आएगा बच्चों। और ये क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है बच्चों, n2 और n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब बच्चों l क्यूब, तो लिख दूंगी l की पावर -3। तो देखो ये यहां से क्या मिलेगा बेटा आपको, d बराबर ये आया बच्चों आपका l2 t माइनस 1, और l में से l घटेगा बच्चों l आ जाएगा। ये बच्चों वॉल्यूम, देखो इसमें से क्या लिखोगे, देखो वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटाओगे तो वॉल्यूम ही मिलेगा ना यहाँ पे। अरे नंबर ऑफ पार्टिकल में से नंबर ऑफ पार्टिकल घटाओगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ही मिलेगा ना। तो मैं यहाँ लिखूं जैसे l क्यूब, l माइनस क्यूब, l माइनस 3 क्यूब, तो l की पावर -3 क्यूब ही आएगा यहाँ पे। तो मैं लिख देती हूँ एक स्टेप अलग से, l माइनस 2 t माइनस 1 इंटू l और l की पावर -3 बच्चों। ठीक है, हाँ तो क्या आया बेटा यहाँ से d बराबर, इसको ऊपर ले जाओ बच्चों, l की पावर -2 l की पावर +3 t की पावर -1 और l। तो यह आया बच्चों, l की पावर ऐड कर लो, -2 +3 +1 और t -1। तो यह आ गया बच्चों, 4 में से 2 गया 2, l स्क्वायर t -1। क्या आ गया आपके पास, l स्क्वायर t -1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बच्चों डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो आप इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए सेंड करूंगी बच्चों, वो और कर लेना आप सब। ठीक है बेटा, क्लियर सबको, कोई डाउट, कोई डाउट बताओ। आज के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सेंड करूंगी, वो और कर लेना सारे बच्चे। मैंने जितने भी टाइप बनते थे आपके सारे करवा दिए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में पीछे क्वेश्चन दे रखे होंगे आईआईटी नीट्स के, वो आप सोल्व करिए। कुछ क्वेश्चंस मैं सेंड करती हूँ आईआईटी नीट्स के आज, तो वो सब आप सोल्व करके देखिए। कोई डाउट हो मुझे सेंड कर देना, कल की लाइव क्लास में मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस भेज दो फटाफट।